बड़े प्यार से एक लड़की जंगल में बॉयफ्रेंड को बुलाती है, उसके साथ संबंध बनाती है, प्यार भरी खूब बातें भी करती है, लेकिन उसके बाद उसे ऐसी मौत देती है जिसे सुनकर किसी की भी रूह कांप जाएगी। जी हाँ, ये सच्ची घटना है बिहार के पूर्णिया की। आज की इस सच्ची कहानी की शुरुआत वहाँ से करते हैं जहाँ लड़के ने गलत कर दिया था। दरअसल ये सारा किस्सा शुरू होता है गलत फोटो और वीडियो बनाने से। लड़की जिससे प्रेम करती थी वही लड़का उसकी गंदी तस्वीरें और गंदे वीडियो अपने मोबाइल में कैद कर लेता है। वो उन फोटो और वीडियो से उस लड़की को बार बार ब्लैकमेल करता है और कहता है कि तुम मेरे साथ ये करो, नहीं तो मैं तुम्हारे वीडियो और फोटो वायरल कर दूंगा। और सबसे बड़ी बात कि वो लड़का फेसबुक की फेक आईडी बनाकर उस लड़की के वो गंदे वीडियो और फोटो 2 बार वायरल भी कर चुका होता है। लड़की इन सब बातों से बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है, उसका मन खट्टा हो जाता है, अंदर ही अंदर उसके मन में क्रोध भरने लगता है और वो सोच लेती है कि कुछ तो ऐसा करेगी कि इस सिरदर्दी से हमेशा के लिए उसे छुटकारा मिल जाए। दरअसल वो लड़का इस लड़की से छुटकारा तो पाना चाहता था, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। वो लड़का किसी और लड़की को भी डेट कर रहा था, यानी जो लड़की का बॉयफ्रेंड था वो साथ ही साथ एक और लड़की को फंसा चुका था अपने प्यार के जाल में। लड़की इस बात को जान चुकी थी, लेकिन वो चाहती थी कि अब उन दोनों के बीच जो रिश्ता है वो खत्म हो जाए, क्योंकि लड़का किसी और के साथ आ चुका है। लेकिन लड़का दोनों को रखना चाहता था। वो उससे प्रेम का दिखावा करता था और ये बताने की कोशिश करता था कि वो उसके लिए कुछ भी कर सकता है, लेकिन जब वो उसकी बातें नहीं मानती तो उसकी गंदे फोटो और वीडियो से उसे ब्लैकमेल करता, उसे संबंध बनाने के लिए बार बार कहता। लड़की चाहती थी कि अब वो इन सब से निपट ले और अपनी ज़िंदगी आगे शुरू करे, लेकिन लड़का फाइनल सेटलमेंट के लिए तैयार ही नहीं था। वो दोनों लड़कियों के साथ संबंध बनाकर मौज काटना चाहता था और इसी चालाकी में उसकी मौत हो गई। लड़की ने लड़के को बुलाया फ़ोन करके कि ठीक है, तुम मेरी फ़ोटो और वीडियो जो तुम्हारे मोबाइल में है सब कुछ डिलीट कर दो, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाने के लिए तैयार हूँ। और लड़की बड़े प्यार से उस लड़के को जंगल में बुलाती है। लड़का भी खुश हो जाता है कि आखिरकार ये मेरे जाल में फंस गई है, अब जंगल में मुझे बुला रही है तो मैं वो सब कुछ कर पाऊँगा जो मैं करना चाहता हूँ। वो जंगल पहुँचता है, लड़की भी जंगल में मौजूद रहती है। दोनों पूरी तैयारी से आए होते हैं, लेकिन लड़की ने अंदर ही अंदर कोई और बड़ी तैयारी करके पहले से रखी होती है। लड़का उत्साहित होता है, एक्साइटेड होता है और संबंध बनाता है और बहुत खुश होता है, लेकिन इसी बीच जैसे ही उनका संबंध खत्म होता है, लड़की उसके कमर में एक इंजेक्शन घोंप देती है। लड़का ज़ोर से चिल्लाता है, लेकिन तब तक वो इंजेक्शन अपना काम करना शुरू कर देता है। बेहोशी का इंजेक्शन लड़की अपने साथ लेकर आई थी और उसे अपने कमर में उसने छुपा कर रखा होता है, और जब संबंध बनाकर वो हटता है उसी दौरान वो लड़की अपनी कमर से इंजेक्शन निकालती है और लड़के की कमर में घोंप देती है। ओवरडोज का इंजेक्शन होता है, बेहोशी की उसमें दवा होती है और लड़का वहीं पर अचेत होकर धड़ाम से गिर जाता है और मौके पर ही लड़के की मौत हो जाती है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात ये कि वो लड़की वहाँ से चुपचाप चली जाती है। उसी दौरान वो एक शादी समारोह में भी हिस्सा लेती है। किसी को कानों कान इस बात की जानकारी नहीं मिलती है कि क्या कुछ हुआ है, सब कोई अपने काम में व्यस्त रहता है। लड़की शादी समारोह से भी लौट आती है और 10 दिन यूं ही गुजार देती है। उधर लड़के का मामा परेशान होता है ये सोच कर कि उसका 27 साल का भांजा उसे मिल नहीं रहा है, आखिर चला कहाँ गया है, क्या हो गया है उसके साथ। वो पुलिस में मामला दर्ज करवाता है। पुलिस जब छानबीन करती है तो सारी हकीकत से पर्दा उठता है। पुलिस को ये भी मालूम पड़ता है कि 10 दिन बाद वो लड़की जंगल जाती है, उसी जगह जहां उन दोनों ने संबंध बनाए थे और जहां उस लड़की ने उस लड़की को खौफनाक मौत दी थी। वो लड़की वहां पर जाती है 10 दिन बाद
और पुलिस को बताती है कि लड़के की हड्डियां वहां पर पड़ी थीं। 10 दिन में जानवर आसपास के जो थे उसके शरीर को खा चुके थे और लगभग उसकी हड्डियां बची थी। उसका कुछ सामान भी वहां पर था लड़के का। तो लड़कियां उन सारी चीज़ों को इकट्ठा करती है और उन सब चीज़ों को जला देती है सबूत मिटाने के लिए, और सोचती है कि शायद अब वो पुलिस के गिरफ्त में नहीं आएगी, उसको छुटकारा मिल गया है, उससे लड़के की ब्लैकमेलिंग से उसको छुटकारा मिल गया है जो वो लड़का उसके साथ करना चाहता था। लेकिन लड़की ने एक अपराध को ख़त्म करने के चक्कर में उससे कई गुना बड़ा अपराध कर दिया। पुलिस के संज्ञान में सारा मामला आता है और लड़की कबूल करती है कि उसने ये गुनाह किया है। पुलिस जब पूरे मामले की छानबीन कर रही होती है तो उसे ये भी मालूम पड़ता है कि जो लड़का रहता है वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होता है। कैसे वो दो लड़कियों को एक साथ ब्लैकमेल करने की तैयारी में था और साथ ही साथ ब्लैकमेल भी कर ही रहा था। तो एक तरह से देखा जाए तो लड़का पहले से ही अपराधी था, लेकिन जिस तरह से लड़की ने उसे मौत दी उसके बाद वो लड़की खुद भी अपराधी बन जाती है। वो लड़की चाहती तो ये मामला पुलिस के पास जाकर उठा सकती थी। वो लड़की चाहती तो साइबर क्राइम के ज़रिए अपनी समस्या उठा सकती थी और उस लड़के को जेल भेज सकती थी, क्योंकि साइबर क्राइम में कोई किसी के अश्लील फ़ोटो या वीडियो बनाकर उसे ब्लैकमेल करता है तो कार्रवाई होती है। और लड़की ने ऐसा नहीं किया इस डर से कि कहीं समाज में उसके बदनामी ना हो जाए, उसके घर वाले, उसके परिवार वाले कहीं इस बात को जान ना जाएं कि उसके साथ ऐसा कुछ हुआ है। क्योंकि जब वो पुलिस में जाएगी, पुलिस पूछताछ करेगी, घर वालों से भी पुलिस पूछताछ के लिए आ सकती है, तो ऐसे में उसके राज से पर्दा उठ जाएगा। और वो किसी लड़के के साथ प्रेम में थी, उस लड़के के साथ उसने संबंध बनाए हैं, ये सारी बातें परिवार और समाज में कहीं खुल ना जाएं। इस डर से उसने सारी कहानी ख़त्म करने की एक ज़बरदस्त प्लानिंग की। लेकिन वो लड़की आखिरकार अंत में खुद उसमें फंस गई। पुलिस की गिरफ्त में वो लड़की है और पुलिस ने उसे जेल भेज दिया है। अब आप ही बताइए, इस तरह के मामलों में क्या करना चाहिए? अगर किसी लड़की के साथ ऐसा होता है तो क्या आपको नहीं लगता है कि सबसे पहले उसको जो है पुलिस का सहारा लेना चाहिए? बदनामी के डर से, लोग क्या कहेंगे, परिवार क्या कहेगा, इस डर से एक और बड़े अपराध को आप कैसे कर सकते हैं? ये कितना जायज़ है? क्या लड़की ने ऐसा करके अपने आप को बचा लिया? क्या उसके परिवार की बदनामी अब नहीं हो रही है? निश्चित तौर पर हो रही है, और साथ ही साथ अब कहीं ज़्यादा हो रही, क्योंकि अब वो मर्डर के मामले में एक हत्यारन के तौर पर समाज की नज़रों में है। उसके परिवार वाले अब लोगों से नज़र नहीं मिला पा रहे, क्योंकि उन्हें लगता है कि बेटी ने पहले ही गलत किया और अब मर्डर का इल्ज़ाम भी उस पर है। तो कहीं ना कहीं उस लड़की का ये कदम उसके लिए और ज़्यादा घातक सिद्ध हुआ, और उसके परिवार वालों के लिए भी। अगर आप भी ऐसी कोई कहानी, सच्ची घटना के बारे में जानते हैं तो हमें ज़रूर बताइए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई सच्ची घटना, नई सच्ची कहानी के साथ। नमस्कार।